गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छांचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठः 12वां पाठ कः रक्षति कः रक्षितः भाग 1। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। कः रक्षति कः रक्षितः, जिसका अर्थ है कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर हम स्वच्छता की विद्या में विशेष अध्ययन करेंगे। तो साथ में हमें भी संकल्प लेना है कि सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखेंगे और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है स्वच्छता का तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर संस्कृत भाषा में लिखा गया एक संवादात्मक यानी कि बातचीत के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखें, उनको साफ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को नहीं काटें और अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, वृक्षों को लगाएं और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में हम अपना योगदान करें। इन सभी बिंदुओं का इस पाठ के अंदर चर्चा की गई है। तो पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल के अंदर दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर, परेशान होकर घर से वे बाहर निकलते हैं। तो वे किस प्रकार से आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सायंकाले, शाम का समय, विद्युत अभाव, बिजली के अभाव में या लाइट के चले जाने पर, बिजली के चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा अत्यधिक गर्मी, गर्मी से पीड़ित होकर, वैभव गृहात्, घर से, निष्क्रामति निकलता है। गर्मी की ऋतु के अंदर शाम के समय बिजली के अभाव में अत्यधिक गर्मी के कारण पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, और जब वह बाहर निकलता है तो किससे मिलता है? परमेंद्र। तो देखता है तो देखते ही उसको बुलाता है, अरे परमेंद्र, हे परमेंद्र, अपि तमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। अरे परमेंद्र, अपि यानी भी, तमपि क्या तुम भी, विद्युत अभावेन बिजली के चले जाने पर, विद्युत के अभाव में पीड़ित होकर के बहिरागत बाहर आए हो। परमेंद्र क्या कहता है? आम मित्र, हाँ मित्र, एकत्र यानी एक तो, प्रचंडा तपकाल, एक तो अत्यधिक गर्मी, अन्यत्र और दूसरी ओर विद्युत भाव, बिजली का अभाव, परम इसलिए बहिरागत्या अपि पश्यामि, इसलिए बाहर आता हूँ और बाहर आकर के पश्यामि देखता हूँ। यत यानी जो वायु वेग, जो वायु चल रही है उस वायु के वेग, तो सर्वथा अवरोध, तो यानी तो सर्वथा अवरोध, सभी प्रकार से रुकी हुई है। वाहवाह जो है बिल्कुल क्या है? रुकी हुई है, सभी प्रकार से अवरुद्ध हो गई है। अब देखो, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। कौन कह रहा है? विनय, परमेंद्र। क्या सत्य कहा गया है? प्राणीति पवनेन जगत सकलम षष्टिर निखला चैतन्यमपि चैतन्यमहि क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। तो देखें, प्राणीति पवनेन जगत सकलम षष्टिर निखिला चैतन्यमहि क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवनः।
प्राणिति पवनेन, प्राणिति यानी प्राणवान, पवनेन यानी हवा, जगत यानी जगत, सकलम यानी संपूर्ण, सृष्टि निखिला संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी चेतन है, जीवित है, क्षणमपि यानी एक पल भी, एक क्षण भी, न यानी नहीं, जीवित जीव सकते हैं, अनेन यानी इसके बिना, हवा के बिना यानी बिना, अनेन यानी इसके, किसके, हवा के बिना यानी बिना, सर्वातिशायित मूल्य, सर्वाधिक मूल्यवान, पवन, पवन यानी कि प्राणी पवन के बिना, हवा के बिना, संपूर्ण पवन जो है वह क्या है, चेतन है, संपूर्ण सृष्टि चेतन है, जीवित है, क्षण अपि न जीवित, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती है, किसके बिना, हवा के बिना, अर्थात हवा जो पवन है वह सर्वाधिक मूल्यवान है। विन्य, विन्य क्या कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम सवेद बिंदवः अपितु सवेद धारा एव प्रस्तवन्ति। अरे मित्र, शरीरात इस शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं निकल रही हैं, सवेद बिंदु पसीने की बिंदु ही नहीं, अपितु, अपितु सवेद धारा पसीने के रूप में जल बह रहा है, एव प्रस्रवन्ति बह रहा है। स्मृति पथमायाति, स्मृति पथमायाति याद आ रहा है, शुक्ल महोदय की द्वारा रचित यानी उनके द्वारा रचना की गई या लिखा गया श्लोक। जब क्या कह रहा है विनय कि मुझे है वह शुक्ल महोदय की द्वारा लिखा गया एक श्लोक याद आ रहा है। तो कौन सा श्लोक है वो पढ़ रहा है, देखें, तप्तेर वाताघातेर्वितुम, तप्तेर वाताघातेर्वितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभागजनाः एव सम्मेनेव दृश्यन्ते। तपते वाताघाते अवितुम यानी कि गर्म हवा के आघात से बचाने के लिए, गर्म हवा से बचाने के लिए, लोकान यानी लोगों, नभसी यानी आकाश, मेघा यानी बादल, आरक्षी विभाग जनाः यानी पुलिस विभाग के लोग, एव यानी ही, समय यानी समय पर, नेव यानी नहीं, दर्शनते यानी दिखाई देते हैं। जिस प्रकार गर्म हवा के आघात से बचने के लिए इस संसार के अंदर, आकाश के अंदर मेघ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार आरक्षक विभाग के लोग जो हैं, पुलिस विभाग के लोग उचित समय पर दिखाई नहीं देते हैं, पर पुलिस वाले जो हैं उचित समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी प्रकार इस तेज गर्मी के अंदर भी आकाश के अंदर बादल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा किसका श्लोक है, शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक है। कौन कह रहा है, विन्य परमेंद्र को यह श्लोक बता रहा है। देखें अगला पैराग्राफ, परमेंद्र क्या कह रहा है, आम हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, आज तो वास्तव में ही, वह भी एक श्लोक कहता है। क्या कह रहा है देखें, निदागतापतपतस्य याति तालुहे शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव सवेद्यवजायते वपुः। यानी तपस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, याति तालु ही, याति यानी जो, तालु यानी तालु, मुंह के ऊपर वाला जो भाग है वह तालु है, तालु हुई शुष्कताम, तालु भी क्या है, सूख जाता है। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु है वह सूख जाता है। पुंसोम यानी मनुष्य के, भयार्दितस्य यानी भय के कारण, सवेदवंजायते वपुः, वपु यानी शरीर, जिस प्रकार से डर से कांपे हुए मनुष्य का शरीर जो है वह क्या होता है, पसीने से तर हो जाता है,
उसी प्रकार ग्रीष्म की ऋतु में मनुष्य का जो तालु का भाग है वह भी क्या है, सूख जाता है। जोसेफ कहता है, मित्राणि ही, हे मित्र, यत्र तहत्र, यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ देखें, बहुभूमिक भवनानाम अत्यधिक भूमि के अंदर भवनों को बनाना, भवनों का निर्माण करना, ऊंचे भवनों को बना, और भूमिगत मार्गानाम, भूमि के अंदर रास्ते निकालना, मेट्रो ट्रेन वगैरह के लिए भूमि के अंदर से रास्ते निकालना, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, विशेष प्रकार से मेट्रो मार्गों के, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए ऊपर से रास्तों को निकालना, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर से जाने के लिए पुल का निर्माण करवाना, मार्गेत्यादि नाम निर्माणा, ये रास्ते में बनाने के लिए, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए, अधिक मात्रा में भवन बनाने के लिए, भूमि के अंदर रास्ते बनाने के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए ऊपर से सेतु पुल का निर्माण करने के लिए निर्माण है। वृक्षा कर्त्यन्ते, इनके लिए वृक्षों को काटा जाता है, वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता है। तरही तो अन्यत्र किम उपेक्षम अस्माभि, तो इनके लिए किम उपेक्षा, दूसरे हम क्या उपेक्षाएं, अस्माभि हमें, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वयम तो विस्मृतवंत एवं, हम सब तो इसके लिए जानते ही हैं। देखिए किस प्रकार से, एकेन शुष्क वृक्षेन, जिस प्रकार एक सूखे पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन वहनिना, दह्यमानेन यानी जिनको जलाने पर, वहनिना यानी अग्नि के अंदर, एक सूखे वृक्ष को अग्नि में जलाने पर, दह्यते तद्वनम सर्वम, और उसके साथ में पीछे के जो हरे पेड़ हैं, दह्यते यानी जलाए जाते हैं, तद्वनम उन वनों को, सर्वम यानी सभी को, जो हरे पेड़ हैं उनको भी उन सूखे पेड़ के साथ में जलाए जाते हैं। कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से एक बुरा पुत्र है, कुपुत्र है, कुलम संपूर्ण परिवार को, कुल को नष्ट कर देता है, यथा यानी जैसे, उसी प्रकार एक सूखे पेड़ के साथ में संपूर्ण वन को जलाया जाता है। परमेंद्र, तो परमेंद्र क्या कहता है, परमेंद्र, आम, हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही हैं। आम यानी हाँ, एतदपि यह सभी, सर्वथा यानी हमेशा, सत्यम ये सभी हमेशा सत्य हैं। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, आइए अब हम दोनों नदी तीरम गच्छाम, नदी के किनारे पर जाते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तु सक्षेम, तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ, नदी के किनारे पर, च यानी और, इत यानी इस प्रकार से, कांचित यानी कुछ, शांतिम शांति को, प्राप्त सक्षम प्राप्त कर सकेंगे। तो चले हम नदी के किनारे पर चलते, वहाँ जाकर के कुछ शांति को प्राप्त कर सके, ताकि हमारे को जो गर्मी लग रही है उससे कुछ शांति हो। देखें अब, नदी तीरम गंतुकाम, नदी की तीर की तरफ जाने के लिए, बाला यानी वे दोनों बालक, यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, यहाँ यत्र तत्र जहाँ कहीं पर भी, अवकर भंडाराम यानी कि कचरा पात्रम, अवकर भंडाराम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी कि अवकर भंडाराम यानी कचरे को देख करके, दृष्ट्वा यानी देख करके, भंडाराम यानी कचरे का ढेर, वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातें करते हैं। जब वे नदी पर जाते हैं तब रास्ते में कचरे के ढेर को देख करके, इधर उधर कचरों के ढेर को देख करके आपस में बातचीत करते हैं। तभी जोसेफ क्या कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखिए मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, इधर उधर देखो ये प्लास्टिक की थैलियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। अन्यत्र सावकरम प्रक्षिपतम मस्ति, अवकरम, अन्यत्र दूसरी जगह, अवकरम यानी इसके अवशिष्ट, प्रक्षिपतमस्ति यानी इधर उधर फेंके हुए हैं। कथ्यते एत स्वास्थ्यकारी, कहते हैं कि स्वस्थता है तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। परंतु वयम तो शिक्षित, हम सब तो शिक्षित हैं।
पढ़े लिखे हैं। अपि यानी है अशिक्षित युवाचराम, और फिर भी हम नहीं पढ़े हुए की भांति एव यानी उनके समान ही आचराम व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण यानी इस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। ऐसे ये दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ का भावार्थ यहाँ तक ही समझेंगे। इसके आगे का भावार्थ है वो भाग 2 के अंदर हम जानेंगे। तो इस पाठ को आप समझने की कोशिश करें और इन पाठ के शब्दार्थ को आज लिखें। अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में इन शब्दार्थों को लिखें। विद्युत भावे यहाँ से लगा करके इस पाठ के शब्दार्थ को, संपूर्ण शब्दार्थ को लिख करके आप याद करें। तो सुंदर राइटिंग में आज की इस प्रकरण में इस शब्दार्थों को आप अपनी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे और साथ में इन्हें याद करेंगे और इस पाठ को अच्छे से और भी समझने का आप प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।